अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो थीसिस राइटिंग का पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि बैकग्राउंड लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, रिसर्च क्वेश्चन लिखते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट और स्कोप ऑफ रिसर्च लिखते हैं। दूसरा चैप्टर है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के अंदर हम लोगों का किया हुआ काम बताते हैं कि फ़लाँ बंदे ने ये काम किया है, और अगर उन्होंने कोई मॉडल डिज़ाइन किया है तो मॉडल्स के बारे में रिसर्च पेपर फाइंड आउट करके उनके बारे में लिखते हैं। और अगर उन्होंने कोई किसी भी चीज़ से रेलेवेंट काम किया है, लेकिन वो जो भी लिटरेचर रिव्यू देंगे वो हमारे काम से मिलता जुलता होगा। ये नहीं है कि आप किसी दूसरे टॉपिक को वहाँ पे लिख दें या इस तरह से। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर आपको बताया था कि बैकग्राउंड के अंदर भी जो भी आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे वो एक स्टोरी टाइप लिखेंगे कि पहले ये हुआ था, ये हुआ था। एक फ़्लो होना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू के अंदर भी इसी तरह से फ़्लो होना चाहिए। पुराने लोगों का किया हुआ काम आप पहले बताएंगे और फिर उसके बाद आने वाली बातें, और इस तरह से मजमून टाइप जिस तरह से हम लिखते हैं, नीचे एंड पे आके आप अपने उसी बेस पेपर के ऊपर छोड़ेंगे जहाँ पे आपने काम किया था, और एंड पे जिसको आप अपना बेस पेपर बना रहे हैं और उससे आगे लेके काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपका जिस पेपर के अंदर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जिस काम को आप आगे लेके चल रहे हैं, एंड पे आपका वही रिसर्च पेपर आएगा। अगर आप अपने रिसर्च के अंदर मेथड कोई यूज़ कर रहे हैं, कोई मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो आप लिटरेचर रिव्यू के अंदर भी डिफरेंट मॉडल्स को डिस्कस करेंगे कि फ़लाँ मॉडल के अंदर ये होता था, ये होता था, और उसको भी इसी तरह से अपने मॉडल से रेलिवेंट जो भी आपका दूसरा मॉडल कोई होगा उससे वहाँ पे लेके आएंगे, और जिसको आप आगे लेके चल रहे हैं या किसी मॉडल को अपडेट कर रहे हैं तो वो आप वहाँ पे बताएंगे। लिटरेचर रिव्यू के एंड पे लिखा जाता है रिसर्च गैप। रिसर्च गैप जो आपका बेस पेपर है, जो एक पेपर होगा जिससे आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसमें आपका प्रॉब्लम है, जिसमें प्रॉब्लम मेंशन है, या आपको लगता है कि इससे आप आगे जाके काम करें, ये प्रॉब्लम है और अभी तक इसको किसी ने सॉल्व नहीं किया, तो वो होता है आपका, हम उसको कहते हैं बेस पेपर। तो रिसर्च गैप आप उसी से फाइंड आउट करेंगे जो वहाँ पे मेंशन है। मतलब आप अपना प्रॉब्लम रिसर्च गैप के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये काम हुआ पड़ा है, इससे आगे काम करने की ज़रूरत है, और ये वाकई में प्रॉब्लम है और मैं इससे आगे काम करना चाह रहा हूँ। जो तीसरा चैप्टर है मेथडोलॉजी का, मेथडोलॉजी के अंदर किसी भी प्रीवियस रिसर्चर का या किसी का भी आप कुछ जिक्र नहीं करेंगे, उसके अंदर कोई लिटरेचर रिव्यू नहीं होगा, किसी का रेफरेंस नहीं देना, और सारी चीज़ें आपने खुद से अपने रिसर्च के बारे में लिखनी है। लिटरेचर रिव्यू जो दूसरा चैप्टर है उसमें एक चीज़ नोट कर लें, लिटरेचर रिव्यू के अंदर आप लोगों का काम बताएंगे, लोगों के रिसर्च पेपर से चीज़ें लेके आप यहाँ पे लिखेंगे। उसका मतलब ये नहीं कि आप कॉपी पेस्ट करके वहाँ से यहाँ पे डाल देंगे। आप उनकी बातें पढ़ेंगे, फिर अपनी वर्डिंग में यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू के अंदर लिखेंगे, और उस बंदे का रेफरेंस यहाँ पे देंगे कि फ़लाँ बंदे ने ये काम किया था। दूसरे हर उसके अंदर आपने वो करना है। लिटरेचर रिव्यू के अंदर जब भी आप डिफरेंट पेपर लिखें तो उनको एक उसके पेपर के हवाले जो भी आप देते हैं या उनसे रेलिवेंट जो भी आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो उसको डिफरेंट छोटे छोटे पैराग्राफ बना के उस तरह से लिखें। तो एक 7-8 पैराग्राफ जिस तरह से बनते हैं, तो आप 7-8 पैराग्राफ बनाएंगे। अगर ज़्यादा बनते हैं तो ज़्यादा बनाएं। लिटरेचर रिव्यू के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा डेटा पुट करें, यहाँ पे लोगों की हुई बातें आ सकती हैं। बाकी जो चैप्टर हैं उनमें तो आप महदूद रह जाते हैं, लिमिटेड सा डेटा होता है आपके पास, आप उसमें कोई इजाफा इजीली नहीं कर पाते। लिटरेचर रिव्यू और इंट्रोडक्शन के अंदर आप इजीली डेटा पुट कर सकते हैं। तीसरा चैप्टर मेथडोलॉजी के अंदर हम अपने रिसर्च से रेलिवेंट चीज़ें बताते हैं। इंट्रोडक्शन अपने रिसर्च का, आपका जो अपना काम है उसका इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे देंगे। बेशक आपने जो अपने अब्स्ट्रैक्ट के अंदर चीज़ें लिखी हैं उसमें से उसको उसकी वर्डिंग चेंज करके यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आप अपने सारे उसका बायोडाटा जो भी आप लिखना चाहते हैं, इंट्रोडक्शन वो लिखेंगे। उसके बाद मॉडल्स है, मॉडल अगर आप कोई यूज़ कर रहे हैं
तो वो आप मॉडल देंगे। ज़ाहिर है हर बंदा कोई ना कोई मॉडल यूज़ तो करता है, या ख़ुद से आप प्रपोज्ड मॉडल अगर दे रहे हैं तो उसका आप जिक्र करेंगे यहाँ पे। अगर कोई प्रीवियस यूज़ किया गया किसी का मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो आप वो बताएंगे कि आप कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं इनकेस अपने इसके अंदर। जो मेथड है, मेथड वो तरीक़ाकार होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को बनाते हुए क्या क्या करेंगे। सपोज़ मैं कोई सर्वे कंडक्ट करता हूँ तो सर्वे आप किस तरह से कंडक्ट करेंगे, किन किन लोगों का करेंगे और किस एरिया के लोगों का करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं उसका यहाँ पे आप डिटेल से बताएंगे कि आप कैसे कैसे काम करेंगे। सॉफ्टवेयर्स के नाम कुछ लोग कहते हैं कि देने होते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं देने। मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि सॉफ्टवेयर के नाम आप ना दें यहाँ पे, आप फिर महदूद हो जाते हैं उसी सॉफ्टवेयर के अंदर, लिमिटेड सा आपका वो रह जाता है, आप किसी और सॉफ्टवेयर के उसमें मूव नहीं हो सकते। थीसिस लिखते हुए अपने आप को ओपन रखें, किसी चीज़ में आप उस वहाँ पे लॉक ना कर दें, महदूद ना करें खुद को, ताकि आप जितना आप अपने आप को वहाँ पे ओपन रखेंगे आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह, एक सॉफ्टवेयर से दूसरे उसमें मूव हो सकेंगे। जहाँ पे आपको आसानी मिलती है आप वहीं से वो चीज़ें अपने फाइंड आउट कर लेते हैं। चौथा चैप्टर है रिज़ल्ट का। रिज़ल्ट के अंदर जैसे मैंने जिक्र किया था स्टार्ट में कि आप एक जो चावल की फसल है उसमें कोई बीमारी निकल आती है तो उस बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए आप अपने सिस्टम को डेटा सेट देते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, फिर आप एक इमेज देते हैं उसको, उसमें पूछते हैं कि इसको कौन सी बीमारी लगी हुई है। जब आप उसको देते हैं डेटा तो आपको पता चल जाता है, वो आपको रिपोर्ट एक जनरेट करके देता है, आपको पैराग्राफ देता है, आपको सारी चीज़ें देता है, उसकी एक्यूरेसी बता देता है, और इसके अलावा उसकी एफिशिएंसी बता देता है कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है। ये चीज़ें हमारे रिज़ल्ट के अंदर आ जाती हैं। आप फिर उस रिज़ल्ट को डिस्कस करेंगे। अगर जो पहला जो रिज़ल्ट है वहाँ पे देंगे, इमेजेस आप देंगे उनको, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, फिर डिस्कशन के अंदर अपने रिज़ल्ट को ओवरऑल डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी रिज़ल्ट के अंदर। कंक्लूजन, पांचवा जो चैप्टर है कंक्लूजन है, कुछ लोग इसको समरी बोलते हैं, कंक्लूजन समरी एक ही बात है। आप उसको समराइज करके एक शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं कि ये चीज़ क्या है और इसमें ये चीज़ें हमने यूज़ की हैं। फ्यूचर डायरेक्शन, अगर आप उस प्रोजेक्ट को सपोज़ आपको पता है कि एक प्रोजेक्ट को आगे काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने उसके ऊपर उतना काम नहीं किया, तो आपने एक स्टेप उसका हल कर दिया है, लेकिन आपको बाकी उसका भी पता है, आपको पता है कि ये रिसर्च गैप है इसके अंदर, तो आप बता देते हैं फ्यूचर डायरेक्शन में कि फ्यूचर में इसका ये काम हो सकता है। जैसे मैंने जिक्र किया था कि लोगों का हवाला देना है तो रेफरेंस के अंदर उनके हवाले आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया।